हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ रोटेशनल मोशन। इस लेक्चर में हम लोग डिराइव करेंगे फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर। ओके, इस लेक्चर के पहले हम लोगों को जो फॉर्मूला पता होना चाहिए वो है रिंग का। तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज गिवन बाय m r स्क्वायर, है ना। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वायर, ये हमको पता होना चाहिए ये टॉपिक सॉल्व करने से पहले। So without wasting our time, we'll start with our topic, moment of inertia of hollow sphere. अब let us say हमारे पास में एक hollow sphere है जिसका सेंटर है O। hollow sphere की एक अच्छी बात क्या होती है कि इसका कहीं से भी एक्सिस सेंटर से ही पास करता है ना। फॉर एग्जांपल ये एक्सिस लिया, ये सेंटर से, डायामीटर से लिया, हर डायामीटर से पास होने वाला एक्सिस सेंटर से पास करता है, ठीक है। ओके, अब let us say कैपिटल M is equal to mass of hollow sphere and capital R is equal to radius of hollow sphere, ठीक। ओके, तो this distance is capital R। ओके, नाउ अब hollow sphere का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने से पहले हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि दिस hollow sphere is made up of rings। कंफ्यूज्ड है ना। हॉलो स्फीयर रिंग से बना है ऐसा, ठीक है। नहीं समझ रहा है, देखो यहां पे इमेजिन करो ये एक ऐसी रिंग है जो पीछे से ऐसी हुई है। ये एक रिंग है, ऐसी रिंग, इसके ऊपर एक और रिंग होगी, एक और रिंग होगी, एक और रिंग होगी। ये रिंग यहां से शुरू हुई, ऐसे बढ़ते चली गई, यहां पे एक रिंग आई होगी जिसका डायमीटर सबसे बड़ा आर रहा होगा, फिर वापस रिंग्स आई होंगी ऐसे नीचे नीचे, और यहां पे सबसे आखिरी रिंग आई होगी। इमेजिन हुआ, सभी को ध्यान में आया। सपोज ये जो रिंग हम लोगों ने कंसिडर किया इसका रेडियस है स्मॉल आर, ओके, और ये जो है थिकनेस ने ये वाला रिंग से लेके ये वाले रिंग तक, ये जो एंगल है, ये छोटा एंगल दिख रहा है, ये है डी थीटा, और ये एंगल है थीटा। सिचुएशन ध्यान में आया। ये हम लोगों ने रिंग कंसिडर की हुई है, एक रिंग जिसका रेडियस है स्मॉल आर। अब रिंग का ये एंड होगा, ये एंड से अपन ने सेंटर से एक ज्वाइन कर लिया, रिंग का ये दूसरा एंड हुआ होगा तो उसको अपन ने सेंटर से ज्वाइन कर लिया, बीच में एंगल बनाया डी थीटा, और ये जो लाइंस है इन्होंने हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल बनाया थीटा। यहां तक समझ में आया, रिंग का कंसेप्ट ध्यान में आया। ओके, अब इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, शुरू करते हैं हम लोग डेरिवेशन से। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये छोटी जो रिंग है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई, लेटर से डी आई, एक रिंग का, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा इस रिंग का मास इंटू रेडियस स्क्वायर, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। मास लेटर से इस रिंग का डीएम है, ओके, और इस रिंग का रेडियस जो है वो है आर। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ सबको? ओके, नाउ एक चीज हमको ये समझता है कि अगर ये आर है, ओके, ये स्मॉल आर है, मैंने यहां से ऐसा परपेंडिकुलर डाला, ये आर रहेगा रेडियस, तो ये जो हो गया स्मॉल आर दैट बिकम्स आर कॉस थीटा। क्लियर? मैं यहां पे ड्रॉ करके बताता हूं, है ना। ये ऐसा स्मॉल आर था, ये कैपिटल आर था, ये थीटा था, तो ये डिस्टेंस कितना होता है? ये होता है आर कॉस थीटा। लेकिन ये डिस्टेंस तो स्मॉल आर के बराबर है, यानी स्मॉल आर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक। तो स्मॉल आर यानी ये वाला डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर कॉस थीटा। तो सर ये कैपिटल आर, ये पूरा है येलो कलर का दिख रहा है ना, पूरा रेडियस, इतना डिस्टेंस आर कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां पे डीएम कितना, रिंग का मास कितना, डीएम, मास ऑफ रिंग, इट इज इस हॉलो स्फीयर का मास पर यूनिट एरिया इनटू इस रिंग का एरिया। ओके, लिखता हूं मैं, देखो यहां पे तुम भी लिखते चलो, मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ रिंग। इसको एलिमेंटल रिंग भी बोलते, कुछ बुक्स में तुमको ये शब्द भी दिखेगा, एलिमेंटल रिंग। तो देयरफॉर डीएम इज इक्वल टू, अब हॉलो स्फीयर का मास पर यूनिट एरिया कितना, मास अपॉन
एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, इसका सरफेस एरिया, इनटू रिंग का एरिया कितना, रिंग का एरिया इज सर्कमफरेंस इनटू थिकनेस, एरिया ऑफ रिंग दैट इज इक्वल टू सर्कमफरेंस इनटू थिकनेस, है ना। अब रिंग का सर्कमफरेंस कितना, 2 पाई स्मॉल आर इनटू थिकनेस कितना, ये इतना थिकनेस है। अब ये थिकनेस कितना होता है, एंगल इज आर्क लेंथ इज इक्वल टू एंगल रेडियस इनटू एंगल, ये आर्क लेंथ हो गया ना, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल, दिस इज आर्क लेंथ, है ना, ये आर्क लेंथ है, तो ये रेडियस है आर, ठीक है, ये रेडियस है आर और ये एंगल है डी थीटा, तो आर डी थीटा, ठीक है। देखो यहां से कट क्या हो गया, 2 पाई, ये 2 हो गया, ये एक आर कट हो गया, ठीक है। अब स्मॉल आर की जगह मैं आर कॉस थीटा डालूंगा तो डीएम का वैल्यू कितना बन गया, देखो डीएम इज इक्वल टू एम अपॉन 2r इंटू स्मॉल आर के जगह आर कॉस थीटा डी थीटा, ये आर भी कट हो गया, तो डीएम का वैल्यू कितना बन गया फिर, m/2 कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है, ये डीएम का वैल्यू बन गया। अब डीएम का वैल्यू है, स्मॉल आर का वैल्यू है, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे हम लोग, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई रिंग इज इक्वल टू डीएम यानी m/2 कॉस थीटा डी थीटा इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर कितना है, कैपिटल आर कॉस थीटा, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसका स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको पूरा अगर सॉल्व किया तो डी आई रिंग इज इक्वल टू m/2 mr स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा, ये एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ठीक है, ये एक रिंग का। अब ऐसी पहली रिंग यहां से शुरू हुई होगी, है ना, देखो यहां से पहली रिंग फर्स्ट रिंग शुरू हुई, ओके, तो फर्स्ट रिंग जब शुरू हुई तो ये थीटा यहां से यहां तक था, मतलब 90 डिग्री था, तो फर्स्ट रिंग के लिए थीटा π/2 रहेगा, ठीक है। फिर ये रिंग यहां से ऐसी बढ़ती चली गई, एक रिंग है, सबसे आखिरी रिंग यहां पे आई होगी, लास्ट रिंग, है ना, ये लास्ट रिंग आई होगी, तो लास्ट रिंग के लिए थीटा यहां से यह हुआ होगा, यानी हॉरिजॉन्टल से नीचे के डायरेक्शन में, तो ये देखो ध्यान में रखो, लास्ट रिंग के लिए जो थीटा है वो -π/2 रहा होगा, जो थीटा है वो -π/2 रहा होगा। तो जब हम लोग पूरे हॉलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, किसके लिए, हॉलो स्फीयर के लिए, आई हॉलो स्फीयर, हम क्या करेंगे, सभी रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंटीग्रेशन लेंगे, लेकिन लिमिट लगाएंगे -π/2 से +π/2, ओके, लिमिट लगाया -π/2 से +π/2, सभी रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, सभी रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंटीग्रेशन, लिमिट -π/2 से +π/2, इसका कारण यह है, पहली रिंग यहां से, आखिरी रिंग यहां पे, ठीक है। चलो फिर इसको मैं क्या करूंगा, एक मैथ्स की आइडेंटिटी है डेफाइनाइट इंटीग्रल्स की, इसको मैं लिमिट्स में -π/2 से π/2 के बजाय 0 to π/2 अगर लिखता हूं तो ये 2 लिखना पड़ता है, लिमिट्स अगर मैं चेंज कर रहा हूं, ये मैथ्स की प्रॉपर्टी है, जो जिनका मैथ्स नहीं है तो वो सिर्फ याद कर लो, -π/2 से +π/2 में 0 to π/2 लिखते हैं और आगे 2 लिख देते हैं, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई कितना है, mr स्क्वायर बाई 2 कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, 2 कैंसिल, तो आई हॉलो स्फीयर इज इक्वल टू mr स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर बचा कॉस क्यूब थीटा डी थीटा 0 से π/2। अब देखो इसका आंसर जो है ये डायरेक्ट तुम लिख सकते हो 2/3 याद रखने के लिए, लेकिन मैं डिराइव करके दूंगा, इसका आंसर 2/3 आता है, मैं डिराइव करके देता हूं, है ना। हमको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, ठीक है। अब देखो जिनको
डेरिवेशन में इंटरेस्ट नहीं है उनका यहीं पे खत्म हो गया, 2/3 mr² आ गया, लेकिन जिनको इंटरेस्ट है वो यहां देखो। ओके, उनका वीडियो खत्म हो गया है। ओके, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा के पहले कॉस क्यूब थीटा को कैसे लिखेंगे हम लोग, कॉस क्यूब थीटा को लिखेंगे 0 to π/2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। कैसे लिखा मैंने इसको, कैसे लिखा था कॉस क्यूब थीटा को, कॉस क्यूब थीटा को कैसे लिखा हम लोगों ने, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिखे हम लोगों ने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं साइन थीटा के जगह t डालूंगा, तो इसका डेरिवेटिव लिया अगर मैंने, तो डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस थीटा डी थीटा डी टी। साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा डी थीटा, टी का डेरिवेटिव डी टी, यानी कॉस थीटा डी थीटा की जगह डी टी डाल सकता, साइन थीटा की जगह अगर टी डालूंगा तो कॉस थीटा डी थीटा की जगह डी टी। ओके, अब यहां पे लिमिट्स चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये लिमिट्स थीटा के, अपने को किसके लिमिट्स चाहिए, टी के। तो जब थीटा 0 है तो तब टी 0 है, जब थीटा π/2 है तो टी 1 है। तो अपने नए लिमिट्स कितने हो गए, टी के 0 to 1, थीटा के लिमिट 0 to π/2 थे, तो टी के लिमिट 0 to 1 सब्सटीट्यूट किया यहां पे, तो इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की जगह टी, तो साइन स्क्वायर थीटा यानी टी स्क्वायर, कॉस थीटा डी थीटा की जगह डी टी। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, टी माइनस टी क्यूब बाई 3, 0 to 1 सब्सटीट्यूट किया 1 माइनस 1/3, तो दैट इज 2/3। सो दिस इज द आंसर ऑफ इंटीग्रेशन कॉस क्यूब थीटा डी थीटा 0 to π/2। तो आई होलोस्फीयर thus becomes 2/3 mr²। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलोस्फीयर। आर वी क्लियर विद दिस? ओके, हाँ, अब अगर सपोज हम लोग कंसिडर करते हैं ये होलोस्फीयर है, ये सेंटर है O, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr² है। अब अगर एक टेंजेंशियल एक्सिस अगर पकड़ते हैं हम लोग, टेंजेंशियल एक्सिस, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा? कौन सा थ्योरम लगाएंगे हम लोग यहां पे? हम लोग लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलेगा? IT इज इक्वल टू IC प्लस मास इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर mr²। समझे? इसको IC भी बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ओके, तो IC का वैल्यू ये है। इसको अगर सॉल्व किया तो टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट आ जाएगा 5/3 mr²। सो दिस इज आवर आंसर। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू टेंजेंट, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर 2/3 mr², अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू टेंजेंट 5/3 mr²। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। बचा हुआ टॉपिक जो इसके आगे का टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे कल। ओके, बाय बाय एवरीवन।